हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की जो हमारी टॉपिक होने वाली है वो होने वाली है क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 यह कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। इस क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोग को कुछ बेसिक बातें बता देना चाहूँगा जो आपको याद रखनी चाहिए। दोस्तों, अगर मैं एक संख्या मान लीजिए 6 देता हूँ, इसको bq+r के रूप में व्यक्त करने के लिए बोलूँगा, तो आप इसको ऐसे व्यक्त करेंगे कि 6 गुना में 1 और प्लस में 0, 6 गुना में 1 प्लस में 0। अगर कोई संख्या मान लीजिए 7 देते हैं और उसको इस प्रकार व्यक्त करने के लिए बोलते हैं, लेकिन उसमें 6 रहना ही चाहिए, तो आप 6 गुना में 1 और प्लस में 1 लिखेंगे। मान लीजिए 8, तो 8 को आप कैसे लिखेंगे, 8 को 6 गुना में 1 और प्लस में 2 ऐसे करके लिखेंगे। मान लीजिए 9, तो आप 9 को कैसे लिखेंगे, 6 गुना 1 और प्लस में 3, आप ऐसे करके लिखेंगे। अगर मैं आपको बोलूँ कि इसमें से बोलिए कि आप सम संख्या कौन है, इसमें से सम पूर्णांक कौन होगा, विषम पूर्णांक कौन होगा, तो आप बहुत ही आसानी से इसका जवाब दे देंगे कि भैया ये जो है ये अपना सम होगा, ये जो है अपना सम होगा, ये जो है विषम होगा, फिर ये भी सम होगा और ये भी सम होगा। तो आप इसका जवाब बहुत ही आसानी से दे देंगे। अब थोड़ी एक कॉन्सेप्ट में और मैं बात करना चाहूँगा। वो कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए कोई भी संख्या से मैं भाग देता हूँ। मान लीजिए 3 से मैं 22 में भाग देता हूँ, 3 सप्ताह 21, यहाँ पे 22 में भाग देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ इससे भाग देता हूँ, तो ये जो है ये जो शेषफल में निकल कर के आया है, ये जो है भाजक, ये शेषफल भाजक से कभी बड़ा नहीं हो सकता है। यहाँ पर मान लीजिए 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, लेकिन 3 नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर r जो है, ये भाजक जो है, भाजक उससे शेषफल हमेशा कम रहता है। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अब आइए टॉपिक पर क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए इस टॉपिक पर आते हैं अपना लोग। तो क्वेश्चन में सबसे पहले लिखना है, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, जहां आपको b बराबर अपना लोग को मानना है, b बराबर मानना है 6, और r बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि दिया हुआ है कि 6q+5 के रूप में लेना है। तो यहाँ पर भाजक जो है ना वो 6 है, तो r अपना लोग का क्या हो जाएगा, r 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, पर 6 नहीं होगा, क्योंकि r जो है ना हमेशा, ये जो है r हमेशा b से छोटा होता है या 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो r बराबर हम लोग इतना ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यूक्लिड विभाजन विधि से लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन विधि से लोग को भली भांति पता है कि यूक्लिड विभाजन विधि क्या कहता है, a बराबर bq+r, जहाँ a बराबर bq+r होता है, जहाँ पर 0 होता, 0 r जो है वो 0 से बड़ा या बराबर होता है और b से
छोटा होता है। ठीक है, अगर अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात है, समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि अगर हम जो है r बराबर 0 रखते हैं, जब यहाँ पर देखिए, जब r बराबर 0 लेते हैं, r बराबर हम लोग 0 लेते हैं, तब a बराबर क्या हो जाता है, a बराबर यहाँ पे r बराबर 0 लेते हैं तो b कितना है अपना लोग का, b 6 है, q के जगह पे qa रहने दीजिए, और r बराबर आप यहाँ पे 0 लेते हैं तो क्या हो जाता है, मान लीजिए यहाँ पे 6q हो जाएगा। ठीक है, जब r बराबर अपना लोग 1 लेते हैं, r बराबर 1 लेते हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा b बराबर, और q का qa रह जाएगा, और यहाँ पे r के जगह पे 1 आ जाएगा। जब r बराबर 2 लेते हैं, r बराबर 2 लेते हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 6 के जगह पे, चूँकि b बराबर 6 है, और ये q हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 हो जाएगा, चूँकि r बराबर 2 लिए हुए हैं। अब यहाँ पे r बराबर अगर 3 लेते हैं, r बराबर 3 लेते हैं तो a बराबर क्या हो जाता है, a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 3। ठीक है, अगर अपना लोग r बराबर 4 लेते हैं, यहाँ पे देखिए r बराबर 4 ले लीजिए, तो r बराबर अगर 4 लिए तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 6q और प्लस में 4। r बराबर अगर 5 ले लेते हैं, r बराबर अगर 5 लेते हैं तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस में 5। यहाँ पर इतना बात आप लोग को समझ में आ गई। अगर अपना आप लोग को यह कहा जाए कि ये जो मान निकला हुआ है, इस मान में अपना लोग को सम और विषम को अलग अलग करना है, तो भली भांति आप लोग कह सकते हो कि जिसके ये जो है जिसके अंत में 0 है वो सम होगा, ये जो है 1 है, क्योंकि 1 है तो वो उसको विषम कर देगा, और ये जो है 2 है अंत में तो ये सम होगा, ये 3 है अंत में तो विषम हो जाएगा, ये 4 है अंत में तो सम हो जाएगा, 5 है तो विषम हो जाएगा। तो ये भली भांति आप लोग यहाँ पर पहचान सकते हैं। अब यहाँ पर अपना लोग को करना क्या है कि लिखना ये है, चूँकि 6q प्लस 2 6q प्लस 4, 6q प्लस 4 धनात्मक सम पूर्णांक है, धनात्मक सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है, धनात्मक सम पूर्णांक है, इसीलिए 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक होंगे, धनात्मक विषम पूर्णांक होंगे, विषम होंगे। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर ये 2 जो है इस प्रकार सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सिद्ध किए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।